पेपर दे के आ रहे हो? बीएससी का? किसका पेपर था? बॉटनी का था। क्या पूछा बॉटनी में से? हैं? कौन सा ईयर था बॉटनी का? और कौन सा ईयर है आपका बीएससी का? बीएससी का कौन सा ईयर है? थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर है। अच्छा तो सही है फिर। चलो कल लास्ट टाइम पे हम कहाँ पर थे? वहीं से अगले पढ़ेंगे हैं? हाँ लास्ट टाइम पे कहाँ पर थे हम लोग? वेक्टर फॉर्म। अच्छा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना। चलो अब उसके क्वेश्चन करते हैं। पहले एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन के बाद में फिर हम लोग अगले बढ़ेंगे। ठीक है सही। हम लोग जो बात करी थी हमने इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, हम लोग जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रो स्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है सही है। किताब देना, इससे पढ़ाएं बच्चे को। ठीक है इसका एक क्वेश्चन करना। क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन है ए चार्ज Q इजिकल टू 1 माइक्रोकूलम is placed at point 1, 2, 4 मीटर में है। ठीक है ये अगला है फाइंड द चार्ज। मार कर कति बेकार चल रहा है ये। फाइंड द चार्ज, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0, -4, 3 मीटर। देखो सबसे पहले जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है उसमें देख रखा है एक चार्ज है Q, तुमसे क्या पूछा है? ये प्लेस्ड है किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर रखा हुआ है, प्लेस्ड है। उसके बाद में तुमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इतना इतने इतने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या होगा। ठीक है अब देखो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन में तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में आए, आंसर किस में हो? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है तो वेक्टर फॉर्म में होगा तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RQ ब्रेक, और साथ में क्या था बेटा? साथ में था R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 जो भी है। ठीक है ये वेक्टर फॉर्म में था, यही तो था तुम्हारा। अब जैसे मैंने कहा मान लो पहले तुम्हारा क्या है? एक पॉइंट जहां पर तुम्हारा ये चार्ज रखा हुआ है 1, 2, 4 पर ये चार्ज रखा हुआ है। ठीक है तुमसे कहां पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे पूछ रहा है 0, -4, 3 पर, यही तो पूछा है। तो सबसे पहले क्या करो सर जी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, यही तो डिस्टेंस R है। ठीक है अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या लगता है? √0 -1। 0 -1 करोगे यानी कि क्या आएगा सर? -1 का होल स्क्वायर। -4, -2 तो कितना आएगा? -6 का होल स्क्वायर। 3 में से जब 4 घटेंगे तो क्या आएंगे?
माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दूरी कितनी आई सर जी, यहाँ 1, यहाँ 36, यहाँ 1, तो क्या आया √30, यही तो आंसर आया मेरा। उसके बाद में R2 माइनस RP, यानी कि इसमें से तुम इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो कैसे सर जी, अगर मैं कहूं यहां पर इसे 2 पॉइंट मान लूं, इसे क्या पॉइंट माना 1, तो मैंने क्या किया सर R2 माइनस R1। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहां 0 है तो 0 आई, फिर -4j प्लस 3k, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है किसे, i को, प्लस 2j प्लस 4k। अब यहां पर देखो सर ये 0 है, जब यहां 1 ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आया i, इसमें से देखो यहां माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6j, यहां पर जब माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस का k, यही तो आएगा। उठा के सर जी अब इस वाले फार्मूला में रख दो, तो देखो E = 1/4πε0 पता होना चाहिए, 9 × 10⁹। चार्ज कितना है सर 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁶, अपॉन R³ क्या है बेटा, देखो R यहाँ पर क्या था 38, तो R³ हो जाएगा 38 की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर 3 है, यहाँ पर क्या है 3, तो 3 है और यहाँ पर √, है, ठीक है। तो √, का मतलब अगर हम लिखना चाहें तो 38 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2, तो हमारा ये आंसर है। R2 माइनस RP जो मेरा सर आया है माइनस का I, माइनस का 6j और माइनस का k, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किसके टर्म में आया बच्चों, वेक्टर के टर्म में। किसके टर्म में आया, अगर यही क्वेश्चन मान लो मैग्नीट्यूड के टर्म में होता, किसके टर्म में, मैग्नीट्यूड, अगर आंसर 4 ऑप्शन मैग्नीट्यूड के टर्म में होता तो सीधे फार्मूला लगाते हम लोग 1/4πε0 Q/R², तो 1/4πε0 का फार्मूला होता 9 × 10⁹, 1 माइक्रो का मतलब हो गया -6 इंटू R² मतलब क्या सर √38 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम लोग करें तो 9 × 10⁻³ और नीचे क्या बचता 38, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों, तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम क्या होती है, इसकी यूनिट हो जाती है, सही है। फिर देखो इस क्वेश्चन के बाद में अब हम लोग उसके अगले करेंगे, इसे उतार लो जल्दी से, फिर अगले बढ़ते हैं। आप कितने दिन से एब्सेंट थी, 3 दिन। कहाँ गई थी बच्ची, अलीगढ़ AMU में, फिर दादी का घर है अलीगढ़ में, सगी दादी हैं आपकी, हमारा खुद का घर है। अच्छा आप रहने वाले अलीगढ़ के हो, फिर पीलीभीत में क्या बेटा वो अच्छी जगह है। सर वहाँ पे जॉइंट फैमिली है ना, अच्छा उतारिए, इसके बाद में हम लोग उसमें बात करेंगे अगले। ठीक है, जल्दी उतारो बच्चों, उतारने के लिए तो टाइम दे दिया नहीं जाता है कतई, क्योंकि टाइम है कम, क्वेश्चन का सिलेबस है ज़्यादा, और 5 मई को पेपर भी है, ध्यान है ना, 5 मई को पेपर है आप लोगों का इसी का, JEE इसका नीट का।
नीट का पेपर है रुकने को। जेई मेंस का फरवरी में पेपर है। अब देखो इसके बाद में अगर हम लोग बच्चे देखो, अगर हम लोग बात करें सर जी सिंपल पेंडुलम की, सर सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सरल लोलक। सर कोई एक ऐसा पेंडुलम है जो किसी स्ट्रिंग के माध्यम से हैंग करा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके छोड़ दूं तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। इसका जो टाइम पीरियड होता है t इजिकल टू 2π√L/, L क्या होती है इसकी? लेंथ। किसकी लेंथ? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द। मुझे बताओ क्या टाइम पीरियड एंगल पर डिपेंड कर रहा था? नहीं। क्या टाइम पीरियड मास पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो सर इसमें ये चीज तुम क्यों सिखा रहे हो? इसमें मैं ये चीज तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूं, जैसे मैं तुमसे कहूं मुझे बताओ मेरे पास में 2 प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स पर एक पर सोचना, एक पर पॉजिटिव है और एक पर क्या है नीचे। तुम्हें पता है जहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। अगर मैं कहूं इस पर मेरा एक बॉब है वो हैंग कर रहा है, बॉब का मास क्या है? m, इसका चार्ज क्या है? q। बॉब का मास m, बॉब का चार्ज q। अगर मैं इसे हल्का सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया तो अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? सर जब ये प्लेटें नहीं थी, जब ये प्लेट नहीं थी यानी कि कोई चार्ज नहीं रखा हुआ था, तब टाइम पीरियड का फार्मूला था t इक्वल टू 2π√L/। लेकिन अगर यहां पर मैंने ये रख दिया तो सर जी ये चार्ज प्लस है, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कैसा चार्ज रखा हो? पॉजिटिव, तो जो फोर्स लगता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में लगता है। सर समझ में नहीं आया, कैसी बात कर रहे हो? इधर देखो, सबसे पहले मैंने कहा मान लो मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो इधर है, इधर क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इसमें कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और कितना लगेगा? Q ही। कितना लगेगा? अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और कितना लगेगा? चाहिए? नेगेटिव चार्ज लगेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सिंपल बात। मैंने कहा यहां पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स भी नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उधर फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा बच्चों? QE। एक नीचे की ओर और लग रहा है, क्या लग रहा है? mg। अरे किसी का वेट भी तो हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो वेट नीचे की ओर कितना लग रहा है? mg। अब मैं अगर इसमें कहूं, मैं इसमें अगर हम लोग बात करें कि सर जी बताओ नीचे की ओर जो टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स नीचे की ओर वो कितना लग रहा है? mg प्लस इतना ही तो लग रहा है। अगर मैं F बराबर क्या करूं? ma। F बराबर क्या करें? ma। तो अगर मैं यहां पर ma लिखूं तो यहां पर हो जाएगा mg प्लस QE, और अगर मैं यहां एक्सेलरेशन की बात करूं तो m नीचे आएगा, m नीचे आएगा तो m से m कटने के बाद में क्या बचेगा? g/QE/m। ठीक है। अब सर एक बात बताओ लो, सोचने की बात है। सर जब ये पहले कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लग रहा था, तब इस पर नीचे की ओर सिर्फ फोर्स क्या लग रहा था? mg। क्या लग रहा था? mg। ठीक है। लेकिन अब जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है g+QE/m। यही तो नेट फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं अब टाइम पीरियड का सर फार्मूला देखूं तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव। अब कुछ ना कुछ तो देखो g चेंज हो गया भाई, पहले सिर्फ फोर्स क्या लग रहा था? mg, तो यहां पर सिर्फ तुमने g लिया था, यहां पर अब फोर्स क्या लग रहा है? देखो g+QE/m
ये नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो जी इफेक्टिव की जगह जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो L बटे जी प्लस क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा, क्यू ई अपॉन। अब सर जी क्या नीट में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछेगा कि तुमसे चार्ज भी दे रखे, ई भी दे रखे, एम भी दे रखे, उसके बाद में पूछेगा टाइम पीरियड कितना है? नहीं। नीट तुमसे क्वेश्चन क्या करेगा, या तो तुम्हें ऐसे करने के बाद डायरेक्ट तुमसे टाइम पीरियड का पूछेगा कि टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन होंगे, तो एक ऑप्शन उसमें ये ठीक होगा, टी बराबर अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। या फिर तुमसे क्या कहेगा, तुमसे कहेगा कि अगर मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ऊपर चार्ज पॉजिटिव नीचे चार्ज नेगेटिव, अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रख दिया तो बताओ टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज, ये पूछेगा, ठीक है। तो तुम खुद बताओ, नीचे वैल्यू बढ़ी है, अगर नीचे बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कम, टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहले की अपेक्षा देखो, पहले मेरा कोई सिंपल पेंडुलम था वो ऐसे रखा हुआ था, अब मैंने प्लेट के बीच में उठा के उसे रख दिया, तो पहले के मुकाबले अब जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज अगर मैं इसी में बोलूं, बिल्कुल इसी चीज को बोला जाए क्या, कि मान लो अभी तो मैंने ऊपर प्लेट मेरी कौन सी थी, पॉजिटिव, अब ऊपर प्लेट क्या कर दी बच्चों, नेगेटिव कर दी, अब ऊपर प्लेट क्या कर दी, नेगेटिव, मास m और चार्ज q, मास m और चार्ज प्लस q। अब बताओ लो, इस पर फोर्स कहां लग रहा होगा, ऊपर की ओर नीचे की ओर, नीचे की ओर। फोर्स कहां लग रहा होगा इस पे, देखो नीचे की ओर क्या लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होंगी, पॉजिटिव से, और ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में लगती है कि अपोजिट, डायरेक्शन में लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन में तो फोर्स लगता है। तो पॉजिटिव पर फोर्स अब कहां लगेगा, ऊपर की ओर, और कितना लगेगा सर, क्यू ई फोर्स लगेगा, ठीक है, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तुम्हारा क्यू ई लगेगा। अब अगर तुमसे कहा जाए, मुझे बताओ, अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर की ओर क्या लग रहा है बच्चों, क्यू ई, यही तो लग रहा है, एम जी क्यू ई। अगर मैं एफ बराबर सर जी एम ए करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस क्यू ई। अगर सर एसेलरेशन निकालूं तो एम से एम कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, जी माइनस क्यू ई अपॉन, अरे यही तो एक्सेलरेशन बचेगा सर, यही तो एक्सेलरेशन बचेगा। तो जैसे यहां पर सर जब g प्लस क्यू ई अपॉन एम बचा था तो तुमने यहां रखा था, ऐसे ही अब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या रख दोगे, t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, बोलो g माइनस, अगले बोलो क्यू ई अपॉन, क्या ये मेरा टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा सर, क्या फार्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड का, यही तो हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, अब मेरा टाइम पीरियड पहले से कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर जी कैसे, इधर देखो मेरे पास में एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दो प्लेटें हैं, दो प्लेट, एक प्लेट ये एक प्लेट, इधर पॉजिटिव और इधर बीच में एक बॉब लटका दिया, बॉब पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नीचे की ओर जाएंगी, अगर नीचे की ओर और एम जी भी उधर ही लग रहा है, एम जी भी उधर ही लग रहा है, तो सर टाइम पीरियड का फार्मूला एल अपॉन जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। अब पॉजिटिव चार्ज ऊपर ना होके कहाँ आ गया, नीचे, तब टाइम पीरियड का फार्मूला टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस जी माइनस क्यू ई अपॉन एम। अब मुझे बताओ, ऐसी कंडीशन में जो पहले, जब पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ठीक है, या तुम्हारे चार्जेस नहीं थे, जब चार्जेस नहीं थे तो पहले टाइम पीरियड कुछ था, और अगर रख दिए गए तो अब चार्ज क्या हो जाएगा, नीचे कम, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये दोनों उतारो, उसके बाद में एक दो एग्जाम्पल इसमें और करा रहा हूं।
अच्छा पीलीभीत में ये स्टेडियम कितने बजे बंद हो जाता है? कौन सा वाला? स्टेडियम स्टेडियम शाम को हो जाएगा सर, 7 बजे तक बंद हो जाता है। 7 बजे तक बंद हो जाता है। 7 बजे बंद होगा, सुबह 5 बजे खोलता है। अच्छा अगर शाम को 6 बजे जाया तो बंद नहीं होगा? नहीं बंद नहीं होगा। अच्छा शाम को 6 बजे लोग आते रहते होंगे टहलने के लिए? हाँ वो आते रहते हैं, लोकल लोग आते हैं। नहीं वो अंधेरा होता है तो क्या खेलेंगे, लेकिन वो जो प्रैक्टिस वाले खेलने वाले होते हैं वो अंदर रूम में खेलते हैं अंदर, या फिर जो जिम वाले हैं उनका रूम में खेलेंगे। मैदान में कौन खेलेगा जब शाम को 6 बजे रात में? 6 बजे रात हो जाती है। और क्या, ये बात है कि सुबह 4 बजे तक लोग आ जाते हैं, पर सुबह को पता नहीं खेलता नहीं होता, 4 बजे लोग दौड़ा घूम जाते हैं, वो कहते बाहर घूमो 5 बजे बोले नहीं नहीं, पहले लोग बहुत आते थे, लेकिन अब जब से तुमने वो कर दिया ना सिक्योरिटी की, एक तो ड्रेस कोड बना दिया, ऊपर उसका कुछ रजिस्ट्रेशन का होता है। हाँ पास का तो लोग कम बहुत। अच्छा अब कंपलसरी कर दिया है? हाँ कुछ ऐसा ही कर दिया है। कितने रुपए चार्ज लेते हैं रजिस्ट्रेशन के? मेरे ख्याल से साल भर का 200 रुपये है, साल भर का 200 रुपये। और महीने का नहीं देंगे? ना वो साल भर की छुट्टी करते हैं, ऐसे नहीं 200 या 300 रुपये साल। पहले लोग आवारा लोग भी वहाँ घुस जाते थे ना, कोई जूता पहन के, कोई जैकेट, वो जीन्स पहन के दौड़ रहा है, तो ऐसे नहीं, वो साफ कर दिया मैंने, सेट कर दिया जीन्स वाले लोग। अब ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे मैदान में, तो इनको वहाँ से भगाया गया। हाँ कहाँ पर? इसी मैदान में खेलने लगे, यही मैदान में डोमेंड में खेलते हैं? हाँ वो वहाँ खेल देते हैं, उत्पाद मचाते हैं, तो उन्होंने कहा वहाँ कोई खेलेगा तो यहाँ रेस्टोरेंट होगा। स्विमिंग पूल है वहाँ पे, स्विमिंग पूल का भी है, तो उसका 600-700 रुपये जाता है, पिच सब स्विमिंग पूल के लिए 600-700 रुपये। उतार लिया? हाँ ठीक। चलो अब हम देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग और अगले बढ़ाएं, मैंने कहा अब मेरा पेंडुलम तो जरूर सर यहां से हैंग कर रहा है, लेकिन जो प्लेटें रखी हुई हैं वो इस साइड रखी हुई हैं, यानी कि सर इधर पॉजिटिव और इधर क्या है नेगेटिव। तो सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से कहाँ होंगी? नेगेटिव साइड में। अगर इधर से इधर होंगी तो मुझे बताओ ये बॉब कुछ ना कुछ इधर हो जाएगा, इस पर नीचे की ओर हमेशा क्या लगेगा? mg, क्योंकि इसका मास m था और इस पर चार्ज कितना था? q। अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? इस पर फोर्स। तो फोर्स इस पर क्या लग रहा होगा? क्या फोर्स सर इस पर इधर लग रहा होगा? QE। फोर्स इधर ही तो लग रहा होगा QE। अब मुझे बताओ एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स, तो अगर F नेट की बात आए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। एंगल कितना है? अगर मैं तुमसे कहूं बताओ F नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो नेट लग रहा होगा अंडर रूट क्या? mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर, यही तो F नेट लग रहा होगा। mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर, सर ये लग रहा होगा। अगर मैं F बराबर बच्चों ma करूं, ठीक है, तो ये ऐसे ही देखो m स्क्वायर g स्क्वायर q स्क्वायर e स्क्वायर, ऐसी तो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन की बात है, देखो m अगर अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर जी स्क्वायर, और नीचे जाके ये m किस में बदल जाएगा? m स्क्वायर में, क्योंकि अंडर रूट के अंदर गया हुआ है ये, प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर बटे m स्क्वायर। सर m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गया तो एक्सेलरेशन आया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो अब इसके अगर टाइम पीरियड की बात होगी तो सर जी t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन
अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। अब इसका नया टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कभी क्वेश्चन आएगा तो ये इसका नया टाइम पीरियड हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब किसका पेपर है मुरलीधर तुम्हारा? कब है? बुध को, 20 को, सही है। तो 20 के तो भी काफ़ी दिन है, नहीं परसों है ना 20। कोई बात नहीं, गैस पेपर पढ़ लेना, सब उसी से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आता है। तो लो अलीगढ़ से क्या लाई हैं आप? कुछ नहीं लाई? भगवान, इतनी दूर गई, बताओ कुछ नहीं लेके आई अलीगढ़ से? बाय ट्रेन गई थी या गाड़ी करके गई थी? ट्रेन से गई थी। तो ट्रेन से पहले कहाँ गई थी? मथुरा, कासगंज, सिकंदराबाद, ठीक है, अलग रूट से गए थे, सही है, उतार लिया, ठीक है। अब देखो, तो कोई बात नहीं, तो ये इधर पहुंच जाएगा। नहीं 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 नहीं, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, माइनस नहीं आएगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब जैसे सर जी क्या बात करीजिए, मैंने कहा मेरे पास कोई एक पॉइंट है O, कोई भी एक पॉइंट ले लिया O, मैंने कहा एक मेरे पास चार्ज है, मान लो Q1, एक चार्ज है मेरे पास Q2, एक चार्ज है मेरे पास Q3, ऐसे ही Q4, ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस होंगे, कोई एक चार्ज मान लिया Q1, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा O पॉइंट पर कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर पूछा मैंने? O पर। सबसे पहले सर मैं अगर इसे मिलाऊं, ये लाइन होगी, इस लाइन को क्या बोल दिया? R0 या O1, इसको क्या बोल दिया सर? RO2, इसको क्या बोल दिया? RO3, और इस लाइन को बोल दिया O4, और इस लाइन को बोल दिया ON। हो गया। उसके बाद में देखो अब क्या होगा सर जी, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट, कि O पॉइंट पर तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर जी देखो E इजिकल टू, सबसे पहले सर इसके कारण देखो, बन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के Q1 के अपॉन R स्क्वायर, तो R01 का स्क्वायर, साथ में R कैप यानी कि R01 की, फिर दूसरा वाला के Q2 R02 का स्क्वायर, R02 की कैप, ऐसे ही
Q3 R03 का स्क्वायर 03 की कैप। ऐसे ही Q4 04 का स्क्वायर 04 का कैप। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा सर? एन टर्मोलॉजी तक, क्योंकि यहाँ पर कितने चार्जेस मैंने लिए हैं? बहुत सारे चार्जेस लिए हैं, यानी कि एन चार्जेस लिए हैं। तो ऐसे चलता रहेगा, यानी कि के क्यू एन सर R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस टाइप से हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम इसमें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसे करेंगे। इसे उतारने के बाद फिर हम इसमें तुम्हारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लोकल ब्रांड के मार्कर हैं, अच्छे मार्कर होते हैं, बहुत चलते हैं, बहुत अच्छा लिखा जाता है उनसे। इनमें इंक भी ज़्यादा पड़ती है और अच्छे से दिखते भी नहीं हैं ठीक से। उतारिए क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें कहा गया कि मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, और हर एक जो मुझे डिस्टेंस दे रखी है, मतलब कितनी लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 10
ठीक है। इसने कहा इफ Q इजकल टू, Q का मतलब क्या है 1 माइक्रोकूलम, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द, सर यही तो सेंटर होगा। अब जरा सोचना सर, यह अगर जहां पर सेंटर हो, जहां पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो वहां पर मान लेना, क्या कर लेना, मान लेना कि प्लस Q चार्ज है, लेकिन उसे लिखना मत, एक पॉइंट चार्ज है, ये एक यूनिट चार्ज है जो कितना है, प्लस में है। अब मुझे बताओ, अगर तुम यहां प्लस लोगे, ये माइनस इससे क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जरा देखो बेटा, सर जी ये अट्रैक्ट कर रहा है माइनस Q से, ये अट्रैक्ट कर रहा है माइनस 2Q से, कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला, और इससे कितनी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, देखो बेटा इसने जितना अट्रैक्ट किया इसने दुगना किया, तो इसने एक को कैंसिल आउट कर दिया तो सिर्फ एक ही बचा, और कहां बचा, ऊपर की ओर, कहां बचा। अब देखो ये क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, लेकिन ये भी रिपेल कर रहा है, लेकिन दुगनी ताकत से, तो सिंगल ताकत क्या हो गई, क्रॉस मतलब कैंसिल आउट हो गई, तो सिंगल ताकत बची। सिंगल ताकत का मतलब सर जी ये हुआ कि अगर मेरे पास में कोई स्क्वायर है, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर है, अब जरा सोचो बच्चों, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर है तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, एक माइनस Q, क्योंकि इस वाले ने कैंसिल आउट कर दिया, इधर क्या है प्लस 2Q, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ इधर क्या बचेगा, सिर्फ प्लस, यही तो बचेगा। अब सर जी यहां पर क्या है, ये सेंटर, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये इसे, अगर इधर मैं E1 मान लूं और इधर क्या मान लूं, इन दोनों के बीच में बच्चों एंगल कितना होगा सर जी, बोलो कितना होगा, 90, कितना होगा, 90 तो होगा। अब सर जी सबसे पहले मैं E1 निकालूं और क्या निकालूं, E2। अगर मैं E1 निकालूं, फार्मूला क्या हो जाएगा E1 का, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन, सर K की वैल्यू आप बोले सर 9 इंटू 10 की पावर 9, एक ही चार्ज तो है सिर्फ, देखो E1 की तरफ एक ही तो चार्ज है, जो कितना है 1 माइक्रोकूलम, कितना है, तो यहां पर रख दिया 1 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। तो मुझे बताओ बेटा सबसे पहले सर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ओहो ये क्या है 10, ये क्या है 10, ये बात सोचने की बात है। सर अगर ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, तो तुम्हें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस देखो बेटा, ये भी A और ये भी A है, तो ये पूरी लेंथ क्या होगी, पूरी यहां से यहां तक √2A, अंडररूट स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहां से लेके यहां तक ये होगी √, तो आधी कितनी होगी, आधी कितनी होगी, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो सर जी √2A बटे, अब सर जी यहां से ये कटेगा तो क्या आएगी, A अपॉन √, यही तो आएगी A अपॉन √2। तो अगर मैं सर जी यहां स्क्वायर करूंगा तो A अपॉन √2 का होल स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ बचेगा A स्क्वायर अपॉन 2, और 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात 3। अब सबसे पहले बेटा A तुम्हारा है कितना, ठीक है, ये ऊपर गया है, ठीक है, A तुम्हारा कितना है सर 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 की घात -2 मीटर, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 का कितना होगा, और इसका क्या होगा -4, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा 10 की पावर -2 मीटर, अरे यही तो बचेगा सर जी, सही है, यही तो बचेगा सर जी मीटर स्क्वायर। तो A स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूं 10 की पावर -2, तो यहां पर आया 10 की पावर -2, जब ये ऊपर गया तो ये आया 18 इंटू 10 की पावर 5, ये आया, ये किसके कारण आया सिर्फ सर, E1 के कारण। ऐसे ही यही किसके कारण आएगा, अरे डिस्टेंस तो वही है और चार्ज भी क्या है, ठीक है, तो E2 के कारण भी यही आएगा 18 इंटू 10 की पावर। अब दूसरी बात, सबसे कमाल की बात ये है सर, देखो E1 तुम्हारा इधर है, E2 तुम्हारा इधर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है सर,
तो जो ई नेट होगा वो जस्ट कहाँ होगा, बीच में होगा। अगर ई नेट की बात मैं करूं तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट, बेटा E1 की वैल्यू कितनी है, 18 इंटू 10 की पावर का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 10 की पावर 5 का, ठीक है। अब देखो जब इसका मैं करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 18 प्लस 18, इसमें इसको कर लेना तुम लोग, ठीक है, निकाल लेना। आंसर क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये आंसर आ जाए, ठीक है। और अगर इसको वैसे भी करना चाहोगे, ये एक काम और करो, अगर तुम्हें और भी सरल करना है, देखो E1 E2 दोनों बराबर है ना, E1 E2 दोनों क्या है, तो बेटा E1 और E2 दोनों बराबर कर दो तो ये हो जाएगा। और अगर इसको भी और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये अंडर रूट 2E स्क्वायर और अंडर रूट 2 ऐसे ही E स्क्वायर बाहर निकलेगा तो E, अंडर रूट 2 ऐसे ही E की वैल्यू कितनी है, 18 इंटू 10 की पावर, बस न्यूटन पर, सिंपल तरीका है, इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इस टाइप के तो न्यूटन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आराम से। ये उतारो, फिर ये क्वेश्चन करें हम लोग। रफ कर दूं इसे, अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं लगे, अच्छा
मोबाइल मिलेगा फर्स्ट ईयर वालों को? हाँ, जिनका फाइनल हुआ है उन्हें मिला है ना। यहाँ मिलेगा? कौन बोल रहा था? यूपीएससी वाले? हम वैसे प्रावधान में है यहाँ के मोबाइल और टैबलेट प्रावधान में है यार बच्चे के लिए, जितने बच्चे हैं नहीं मिलने को प्रावधान में है। और DSW से बात करनी पड़ेगी, एक बार बात करेंगे, अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है भाई। और साथ में कहेंगे टीचर को भी दो टीचर को मोबाइल मत दो, लैपटॉप वो टैबलेट दो खाली बस, हैं टीचर उसी से पढ़ाएंगे। अगर टैबलेट होता तो हम टैबलेट से ही पढ़ा के नहीं पढ़ाते इस पर, है ना। अब देखो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, हर चार्जेस कितने हैं Q आर प्लेस्ड एक्स। बेटा देखो एक एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है, ये एक्सिस है। यहां पर बेटा सबसे पहले x बराबर 0, उसके बाद में x बराबर 1, फिर x बराबर 2, फिर x बराबर 4, फिर x बराबर 8 और ऐसे चलते ही गए। ठीक है, एक चार्ज यहां रखा है और सारे चार्ज क्या हैं बच्चों? Q हैं। सारे चार्ज क्या हैं? आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक मिनट, चार्ज यहां चार्ज नहीं रखा है, यहां पर चार्ज नहीं। तुमसे कहा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस सेटअप ऑफ चार्ज। इस सेटअप ऑफ चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये देखो बेटा, E इक्वल टू, आप बोलिए सर के, इसके कारण यहां पर सिर्फ इसके कारण तो बोलो Q अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों? 1। आप बोलिए सर अब इसके कारण के, चार्ज कितना है यहां? अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? अब बोलो के चार्ज कितना है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? के चार्ज है Q 8 का। क्या ऐसे चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा सर? इनफाइनाइट तक। अब मुझे बताओ सब में क्या KQ कॉमन है सर? यहां बचेगा 1 अपॉन, यहां 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन, बोलो क्या ये बचेगा सर जी? बच्चों यही तो आया। अब सर जी अगर ये सब आ गया ठीक है, अब मुझे बताओ अगर देखो अगर मैं इसका एडिशन करूं, याद रखने वाली बात है, तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये मैथमेटिक्स की टर्म है, इसे बोलते हैं हम लोग जीपी, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? इसे A0 बोलते हैं, A1 A2 A3 ऐसे चलता रहेगा। A0 कितना है? ये देखो गुणोत्तर माध्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे, हमेशा याद रखना। यदि एक बेटा R होता है, फैक्टर होता है इसमें R, यहां पर क्या है? 1/4, यहां पर क्या है? 1, तो 1/4/1, आंसर 1/4 आएगा बराबर। मैं कह रहा हूं ऐसा होता है। अब देखो यहां पर क्या है? 1/16 और यहां पर क्या है? तब भी क्या आएगा? 1/4 ही आएगा। यहां पर देखो कितना है? 1/, तब भी क्या आएगा? क्या सब में बेटा 1/4 आ रहा है? अगर ऐसा हो तो इसे बोलते हैं हम लोग जीपी। क्या बोलते हैं? जीपी या गुणोत्तर माध्य हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा अगर होता है तो इन सब का जो सम यानी कि जोड़ होता है ना, उसका फार्मूला क्या होता है? इन सब का बेटा जोड़ का फार्मूला, कौन सी सीरीज? इन्फिनिटी तक का, वो होता है A/1 माइनस आर। A/1 माइनस क्या होता है? A/1 माइनस आर।
अब देखो सर जी, सबसे पहले अब मैं बात करूं सर, मेरा ये यहाँ तक आंसर सही था सर के, क्या क्यू की वैल्यू इसमें दे रखी है, नहीं दे रखी है ना, तो कोई बात नहीं, हम के क्यू भी लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। सर अगर मैं इसका देखूं सर, ये तो मेरी जीपी बन रही है, जीपी बनने, क्योंकि सर देखो इसको मैंने इससे भाग दिया तो 1/4 आया, इसको इससे भाग दिया 1/4 आया, इसको इससे भाग दिया सबका 1/4 आ रहा है। अगर सबका 1/4 आ रहा है तो सर अगर मैं जीपी देखूंगा तो सर ए का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 1 क्या है 1 माइनस आर कितना है बेटा 1/4, ठीक है, बस यही इसका सम हो गया। तो सर अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो आएगा 3/4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4KQ/3, 4KQ/, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, 4KQ/3 ये मेरा आंसर आ गया। ये इस टाइप से पूछा जाता है। इसे उतारो, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। अच्छा, इसकी अगर डायरेक्शन की बात आए बच्चों, ठीक है, चलो बता देंगे। उतार लिया, उतार लिया ना, चलो ठीक है। इसके बाद में देखो, अगर इस पे कभी भी तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ली जाती तो बच्चों मुझे बताओ, तुम यहां पर कैसा चार्ज मानते, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसे रिपेल करता, ये भी इसे, ये भी इसे, तो डायरेक्शन कहाँ होती, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि देखो बेटा यहाँ 0 है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स की, और तो इधर एक्स की क्या होती, नेगेटिव डायरेक्शन होती, ठीक है, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डालो,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डाल दिया, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स each an imaginary lines। सर जी सर, मैं सर अपने घर पानी पानी आता है ना, पानी आता है सर। पानी का डिब्बा आता है, हाँ हाँ उसका पेमेंट कराना है। सर, आप अबोदय में ना, अबोदय में नहीं, अपना पानी का डिब्बा आता है ना एक। यहाँ पर हाँ बराबर में, बराबर वाले रूम में सर हैं दूसरे, उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे लिखना द टेंजेंट टू ए field lines A at any point gives the direction of E at that point। Electric field lines always start from positive charge and end on negative charge। Two lines never intersect to each other। Electric field lines depends on magnitude of charge। ठीक है, कर लिया।
उतार लिया, ठीक है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं। देखो ऐसा है, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तुम्हें। पहली तो ये है बेटा, ये कैसी है, इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी का मतलब ये दिखाई और ना ही इन्हें देखा जा सकता है, ऐसे भी नहीं तुम भाई माइक्रोस्कोप से किसी से देख रहे हो, देख भी नहीं सकते और ना ही कभी दिखाई देती है। दूसरी चीज, अगर तुम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा कोई भी, मान लो अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, और तुम्हें किसी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है, तो तुम क्या करो, जैसे तुमने कोई पॉइंट लिया, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच दी। ये स्पर्श रेखा ही क्या दिखाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सर जी ये इलेक्ट्रिक, देखो ये लाइन इधर जा रही थी, इसीलिए मैंने ऐसे खींच के इधर डायरेक्शन दिखाई है। अगर यही लाइन बच्चों इधर आ रही होती तो मैं अगर किसी पॉइंट पर खींचता तो मैं इधर डायरेक्शन दिखाता। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो तुम्हारी पॉजिटिव से स्टार्ट होके कहां जाती हैं, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कोई भी दो लाइन कभी भी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। काटने का मतलब ये है सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काट के उससे अगले बढ़ जाए, ठीक है, कभी भी काट नहीं सकती। पांचवा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब हुआ कि कोई चार्ज जितना बड़ा होगा, कोई चार्ज जितना बड़ा होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा होगी। सर बड़े का मतलब क्या है, बड़े का मतलब है वो डिपेंड्स करता है किस पर, मैग्नीट्यूड पर। किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पर। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटो, मान लो जैसे मेरे पास में 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। चार्ज कितना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। और एक चीज और ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर निकलती है ना, वो जो सरफेस होती है, सरफेस से ऑलवेज क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, हमेशा 90 डिग्री बनाती हैं। सर ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कोई चार्ज हो तो ऐसे निकल रही हो, नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमेशा कहाँ निकलेंगी, परपेंडिकुलर निकलेंगी। सरफेस एरिया कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर। अब जैसे मान लो बेटा यहाँ पर कितना चार्ज है, ये 5 माइक्रोकूलम। अगर मैंने कहा मान लो अगर यहाँ पर बेटा 5 माइक्रोकूलम है तो अगर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, कितनी निकल रही हैं, 100। तो अगर एक जगह मेरा 3 माइक्रोकूलम है तो उससे कितनी निकलेंगी, तो देखो 5 से कितनी निकल रही हैं, 100, तो 1 से कितनी निकल रही होंगी, 20 पंजे 100, तो 3 से कितनी निकल रही होंगी सर, 60, कितनी निकल रही होंगी, 60, तो इससे 60 निकल रही होंगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पर डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। किस पर करती हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज बेटा देखो, दूसरी चीज इसी में अगर हम लोग बात करेंगे अभी, देखो उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। दूसरी चीज, एक चीज देखो कि यदि ऐसा हो, कैसा सर जी, देखो यहां पर +Q चार्ज है और यहां पर क्या है बच्चों, तो तुम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से सर नेगेटिव पर जाएंगी, क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, क्रॉस तो नहीं कर सकती ना, क्रॉस नहीं कर सकती कभी भी एक दूसरे को, ठीक, क्रॉस नहीं कर सकती, यहां पर आएंगी, ठीक है, यहां आ रही हैं तो यहां से जा रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर +Q और यहां पर, तो दोनों चार्ज बराबर हैं क्या, लेकिन अपोजिट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी यहां से निकलेंगी उतनी ही यहां पर पहुंचेंगी, उतनी यहां पर, जितनी यहां से निकलेंगी उतनी यहां पर पहुंचेगी। लेकिन अगर मैंने कोई चार्ज ऐसा लिया कि तर इधर भी पॉजिटिव हो और इधर भी क्या हो, सही है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव, क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के यहां पहुंचेंगी, क्यों, क्योंकि हमेशा कहां जाती हैं, नेगेटिव पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या सर ऐसे चली जाएंगी। अच्छा क्रॉस एक दूसरे को कर नहीं सकती,
क्रॉस कभी भी एक दूसरे को कर नहीं सकती, ठीक है। इससे भी निकल रही होंगी, इससे भी निकल रही होंगी, क्या ऐसे निकल रही होंगी बच्चों? ऐसी तो निकल रही होंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेंगी। अगर यहां पर पॉजिटिव की जगह दोनों क्या होती, तो ऐसे ही क्या हो रही होती, ऐसे ही क्या होती, आ रही होती, ऐसे क्या हो रही होती, आ रही होती, ठीक है। इतना उतारो। वेद प्रकाश सर जी, प्रेजेंट लगनी है बच्चों की, प्रेजेंट किस पर ना, अपने आप लगा देंगे। अब वो आई नहीं है अभी, वो आई नहीं है, इसमें लगा वो आई नहीं है अभी। अभी नहीं, कल तो हाँ कल आज आज पहन देना बच्ची। आज 18 है ना? यूशरा, वीरपाल सिंह। अरे बेटा इसमें अभी नंबर नहीं है ना। नरेश पाल, प्रेमपाल, उसका नाम है हेमंत, मुरलीधर, मुरलीधर नाम है ना? ठीक है। फिजिक्स लिखते हैं ना, कंफ्यूजन होगा। लो, ठीक है। इसे उतारने के बाद में देखो, इसी में अगला नंबर देखना, जो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या अगला नंबर कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप, हाँ, इलेक्ट्रिक, देखो क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। सही है। क्लोज्ड लूप का मतलब ये है सर कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती तो हैं लेकिन वापस नहीं आएंगे, तो क्लोज लूप फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है, सही। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात आएगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 3 टाइप का है तुम्हारा। ठीक है, पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगला है उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग चाहें तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सर जी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं हम लोग लैम्बडा से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसे किससे डिनोट करते हैं सर जी, रो से। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रो। अब सर लीनियर चार्ज क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मेरे पास मान लो कोई वायर है, इसकी लेंथ है, और इस वायर पर मैंने क्या रख दिया सर जी, चार्ज। कितना चार्ज रख दिया, Q। तो अगर मैं लैम्बडा बराबर कहूंगा, सर अगर इस वायर की लेंथ L हो, लेंथ क्या हो वायर की, L, तो लैम्बडा बराबर होगा Q अपॉन L। ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट। और बेटा अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो बताओ चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और L की क्या है, मीटर। तो कूलाम पर मीटर। सर सिग्मा क्या है, सिग्मा का मतलब है मेरे पास कोई एरिया है, ठीक है, उस एरिया पर क्या रखा हुआ है, चार्ज है। मैंने कहा मान लो चार्ज कितना है, Q, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा। ये हो गया Q अपॉन E, यही तो हो गया सर Q। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट की बात करूं, ये क्या होता है, कूलाम, एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, तो कूलाम पर मीटर। अब मैं क्या ले लूं, मान लो मैं वॉल्यूम ले लिया, क्या ले लिया, वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे लेंथ, ये कोई वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम पर सर अगर मैं पूरे पर चार्ज डाल दूं, पूरे पर चार्ज डाल दिया, अगर मैं पूरे पर चार्ज डाल दिया तो रो इजिकल टू, ठीक है, चार्ज क्या है सर जी पूरे पर, Q, नीचे क्या है सर, वॉल्यूम, पूरे पर वॉल्यूम है। तो सर अगर मैं यहाँ यूनिट की बात करूँगा तो यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। अब ध्यान रखना, जहाँ भी मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँ तो वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा बच्चों, रो। जहाँ पर मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँ वहाँ क्या लिखूँगा मैं, सिग्मा। जहाँ पर मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँ वहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, लैम्बडा। बात समझ में आ रही है? ये क्या होते हैं, ये सब इसके सिंबल है, ये सब इसके क्या है, सिंबल, ठीक है, सिंबल है ये सब।
उतार लिया। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है और क्या पूछा है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में देखा जाए, सर तुमसे पूछा क्या है, चार्ज पूछा है। क्या पूछा है? और तुम्हें क्या दे रखा है, देखो सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्या सिग्मा, जो कितनी दी है 3/पाई, 3/, यही तो दी है। अब देखो सर ये क्या दिया है, कूलाम पर मीटर क्यों दी है, कूलाम पर, और रेडियस किस में है सर, सेंटीमीटर में। अब मुझे बताओ सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन, अगर मैं चार्ज की बात करूंगा क्या, सिग्मा इंटू एरिया। सर सिग्मा ऐसे ही, मुझे बताओ ये है क्या, स्फीयर, क्या है, स्फीयर के एरिया का फार्मूला क्या होता है सर, 4πr²। अब देखो सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 3/पाई, ये 4 × पाई। रेडियस आर कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर, 25 का मतलब क्या हो गया सर, 25 × 10⁻⁻², तभी तो ये मीटर में आई। अगर ये मीटर में आया है तो पाई से पाई इधर 12, यहाँ पर क्या आया 625 × 10⁻⁻⁴, यही तो आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 की 12 पंजे 6, 12 दूनी और 6 30, 12 छंग 72 और 3 75, यही तो आया, इंटू 10⁻⁻⁴। क्यू का मतलब क्या है सर, कूलाम, या 1 2 3 4 लिखना चाहो तो 0.75 कूलाम, यही तो आंसर आया। कितना चार्ज होगा पूरी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर चार्ज होगा 0.75 कूलाम, 0.75 कूलाम। ठीक है, ये पूरी की पूरी बॉडी पर तुम्हारे चार्ज रखा हुआ होगा, या पूरी बॉडी पर ये तुम्हारा चार्ज होगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस अगर तुमसे पूछे जाएंगे तो ऐसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे,
इसके बाद में रिंग के बारे में बात करेंगे कल, ठीक है। रिंग के बारे में बात होगी और उसके साथ में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो गोला मारने की कोशिश मत करना। परसों तुम्हारा पेपर है मुरलीधर, हैं? पेपर ये खत्म कब हो जाएंगे तुम लोगों के? 21 को हैं? 21 खत्म हो जाएंगे, सभी के खत्म हो जाएंगे। प्रैक्टिकल बचेंगे और समाप्त हो जाएंगे सभी बच्चों के, सिर्फ प्रैक्टिकल बचेंगे सभी के। चलो बेसिक वाले को साइड बोल के बी वाला को चलते रहेंगे। बीए वाला तो मतलब ही नहीं ना आप लोगों को, है ना? तुम्हारा सेंटर कहाँ है? आते हैं हैं? आते हैं ला कॉलेज अच्छा ला कॉलेज सेंटर है। और कॉलेज कौन सा है आपका? जेएमबी अच्छा जेएमबी का ला कॉलेज में गया सेंटर।